Hello everyone, welcome back once again. So in this video we solve your exercise 4.6 of the chapter determinant. Okay, in previous classes we discuss what is system of linear equation and how you can solve, and what is matrix method to solve system of linear equation. Okay, so in this video we solve exercise, and so question number 1 is, what is first एग्जामिन कंसिस्टेंसी। हमने इसके पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है। ठीक है, क्या डिस्कस किया था? कंसिस्टेंट, दूसरा था इनकंसिस्टेंट। इसमें क्या था? कंसिस्टेंट क्या होता है? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट। क्या होता है? इफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट, so you can say system of linear equation is consistent, otherwise inconsistent, does not exist। ठीक है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अब कंसिस्टेंसी के लिए चाहिए क्या? जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर ax इक्वल टू बी है, ये हमने लिखा था। ठीक है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स A है, अगर ये क्या है, नॉन सिंगुलर है। क्या है? नॉन सिंगुलर। इट मीन्स डिटर्मिनेंट A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा, मतलब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर A इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो हम यहाँ सॉल्यूशन क्या लिखते हैं? x इक्वल क्या आता है? A इन्वर्स B। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है, यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? कंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन, अब जैसे क्या है, अगर ये क्या हो जाए, सिंगुलर, ये सब हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, एक बार वैसे ही आप देख लीजिए। अगर सिंगुलर हुआ तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कैलकुलेट करते थे? एडजॉइंट ए बी। ठीक है, अब अगर ये नॉन जीरो आ गया तो क्या होता था? तो क्या होता था? इनकंसिस्टेंट। इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। और दूसरा, अगर एडजॉइंट ए बी 0 आता था तो क्या होता था? ठीक है, अब ये जब क्वेश्चन में आएगा तो उसमें डिस्कस किया जाएगा कि ये कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट होगा। ठीक है, ओके, तो ये था। तो अभी हमें क्या करना है, अगर नॉन सिंगुलर है तो हम A इन्वर्स अगर एग्जिस्ट किया तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके ये एक्सरसाइज 4.6 है, उसका हमें क्या करना है? एग्जामिन करना है कंसिस्टेंसी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड अनदर इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। तो ये दिया है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन, ठीक है, गिवन दैट, व्हाट इज गिवन दैट x प्लस 2y इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। अभी तक हमने क्या किया है? जो दिया है बस उसी को लिखा है, कुछ किया ही नहीं। ठीक है, अगला आप यहाँ लिख सकते हैं, the given system of linear equation, the given system of linear equation can be written as, can be यहाँ से मैं लिख देता हूँ, can be
रिटेन एज। इसका मतलब क्या है कि हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। AX इक्वल टू B वेयर ए क्या आएगा, सबका कोफिशिएंट लिख लीजिए। यहाँ देखिए क्या है 1, यहाँ पर 2 है, ठीक है। 1 2, वहाँ पर क्या है 2 3, ये हो गया ए, ठीक है। कैपिटल एक्स क्या है, वेरिएबल एक्स एंड वाई, एंड बी क्या है 2 3। अभी हमने क्या किया है, जो दिया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है, कुछ नया किया ही नहीं। अब जब आप यहाँ तक लिख लेंगे, अब यहीं से हमें चेक करना है, क्या करना है, यहीं से हमें चेक करना है कि जो मैट्रिक्स हमारा मिला है यहाँ पर ए, ये क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। इसके लिए हमें चेक करना होता है क्या, डिटर्मिनेंट ए। सो हियर वी फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ए यहाँ पर लिख लीजिए। नाउ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 2 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या गया, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो नॉन ज़ीरो हो गई। इसका मतलब क्या, द गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। सो यू कैन राइट हियर, hence you can write what, hence matrix A is non-singular। क्या हुआ, मैट्रिक्स A is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। नॉन सिंगुलर हो गया, देन इट्स इनवर्स ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप यहीं से डायरेक्ट लिख सकते हैं, हेंस मैट्रिक्स A is non-singular, then its inverse exists. So the given system of linear equation is consistent. Okay. Thus, the given system of linear equation इज क्या, कंसिस्टेंट। बस यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अगर आपको आता है लिखने को तो आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना था, हमने किया क्या है, कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी थी, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, पहले हमें ये चेक करना है कि जो मैट्रिक्स ए आएगा वो क्या है, सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। अगर नॉन सिंगुलर हुआ तो आप डायरेक्ट लिखिए कंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए, जैसे यही क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, क्या है, अगर यही क्वेश्चन दिया है और आपको ऑप्शन दिया है नंबर 1 कंसिस्टेंट, नंबर 2 इनकंसिस्टेंट, नंबर 3 नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं, और यू कैन राइट नन ऑफ दिस। सो आप किसको टिक करेंगे, कंसिस्टेंट के लिए। तो डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे, सीधे मैट्रिक्स ए निकालिए, उसका निकालिए डिटर्मिनेंट। अगर नॉन जीरो आ गया तो नॉन सिंगुलर, एंड वी कैन से द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या, कंसिस्टेंट। सिंपल है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को लगाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसका जो पिछला वीडियो हमने आपको जो प्रोवाइड कराया है उसमें हमने बहुत आसानी से कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है,
एंड व्हाट इज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। हमने बहुत अच्छे से उसमें समझाया है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा ठीक है, ये तो यहाँ तक हो गया। अगर यहाँ ये भी लिख देता फाइंड इट्स सोल्यूशन, मतलब x और y की वैल्यू भी निकाल दीजिए। हालांकि इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, लेकिन मैं यहाँ करा रहा हूँ, अगर आ गया तो ठीक है। एक स्टेप आगे चलते हैं। देखिए अब यहाँ से हमें पता है हाउ यू कैन फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ये सोल्यूशन यहीं तक कंप्लीट है, इसका मैं एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ, आप देखिए बस। ए इनवर्स इक्वल होता क्या है, 1 अपान डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, यही होता है ए इनवर्स में। डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आया है क्या, -1, तो यानी यहाँ पर आपको हो गया -1। अब एडजॉइंट ए कैसे लिखेंगे, देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 का, तो इसका एडजॉइंट हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं। कैसे, इन दोनों को इंटरचेंज करिए और साइन चेंज करिए। इसका मतलब 3 1 -2 -2, यही इसका आएगा एडजॉइंट ए। और इस माइनस से मल्टीप्लाई करिए। ध्यान से देखिए कि क्या है, दिस इज मैट्रिक्स नॉट डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी कांस्टेंट से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो उसके ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है। बट इन द केस ऑफ डिटर्मिनेंट वी मल्टीप्लाई इन ओनली 1 रोज और ओनली 1 कॉलम। बट इन द केस ऑफ मैट्रिक्स इफ वी मल्टीप्लाई अ कांस्टेंट ए इन द मैट्रिक्स, so we multiply by a each element of the matrix। समझ में आ रहा है? तो -1 से अगर हम इन सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, सब साइन चेंज कर दीजिए बस, 2 2 -1, और ये क्या हो गया आपका ए इनवर्स। यहाँ तो कोई डाउट है? देखिए ए इनवर्स निकल गया। अब हमें पता क्या है, देयरफॉर वी कैन राइट x इक्वल, हमने डिस्कस किया था ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू -3 2 2 -1, और b की वैल्यू क्या है, व्हाट इज b, यहाँ देखिए 2 and 3। ठीक है, सो यू कैन राइट 2 and 3। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कैसे, देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा, ये -6 + 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 -3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, ये आएगा 1। ठीक है, कैपिटल X क्या है, यहाँ देखिए x and y, सो यू कैन राइट हियर x and y 10। कंपेयरिंग, जैसे इस टाइप के अगर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, इधर वेरिएबल है और इधर इसका सोल्यूशन आ गया है, तो ईच को इक्वेट करेंगे। इट मीन्स 10 x = 0 and y = 1, एंड दिस इज द solution ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए यहाँ क्या है कि ए इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसके लिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, अगर ये 2 क्रॉस 2 का है तो हमने आसानी से लिख लिया, अगर 3 क्रॉस 3 का होगा तो उसको हम एज ए कोफैक्टर A11 A12 करके अभी आगे आएगा तो उसको भी कराएंगे। ठीक है, एंड दिस इज द परफेक्ट। अगर यहाँ पर एक ही एग्जामिन कंसिस्टेंसी एंड फाइंड इट्स सोल्यूशन, अगर इतना ही लिख देगा तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ठीक है, सो दिस इज द परफेक्ट सोल्यूशन एंड यू कैन राइट इन दिस वे इन योर एग्जाम इफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2,
So if you want to write this solution, so you pause the video and you can write. And now I am going to write first question number 2, then we solve. Okay. Question number 2. (2x minus y is equal to 5) and second is x plus y is equal to 4. ये दिया है, ठीक है। ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जैसे पिछला हमने लिखा है सॉल्यूशन, सेम उसी तरीके से आप इसको भी लिखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको बताता हूँ कि आप लिखेंगे कैसे। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, आप वैसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि आपने लिख लिया क्या, गिवन दैट दोनों इक्वेशन। फिर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटेन इन व्हाट, ax इक्वल टू बी वेयर। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ ax इक्वल टू बी वेयर a इक्वल क्या आएगा, 2 1 माइनस 1 1। x इक्वल क्या आएगा, वेरिएबल एक्स वाई, एंड b इक्वल क्या आएगा, कांस्टेंट 5 4, ठीक है। ये तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ हमें ये चेक करना है कि द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो इसके लिए हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया। सो हाउ यू कैन से द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। फर्स्ट वी फाइंड हियर द मैट्रिक्स A, एंड इफ A इज नॉन सिंगुलर, सो यू कैन से A इनवर्स एग्जिस्ट एंड वी कैन फाइंड इट्स सोल्यूशन, ठीक है। जब सोल्यूशन मिल गया तो आप क्या कहेंगे, कंसिस्टेंट के लिए क्या है, सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आगे क्या है, नाउ डिटर्मिनेंट A, you can write 2 1 minus 1 1. इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 माइनस अगेन माइनस, सो प्लस 1, क्या आएगा ये 3 नॉन ज़ीरो। क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि नॉन ज़ीरो आ गया। सो दैट्स वाई वी कैन से A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, non-singular matrix, therefore A inverse exists, thus the given system of linear equation is consistent। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कितना सिंपल है, कितना आसानी से हम यहाँ पर डिटर्मिनेंट A निकाल ले रहे हैं और हम चेक कर पा रहे हैं कि द मैट्रिक्स A सिंगुलर है, एस आर नो। इफ सिंगुलर है, ठीक है। अभी तक क्या है, नॉन सिंगुलर पे हमने डिस्कस कर लिया है। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, अगर वहाँ पर सिंगुलर है तो उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कंसिस्टेंट है। And now we discuss question number 3. What is? Question number 3 क्या है? Question number 3. X plus 3y is equal to 5 and another is 2x plus 6y is equal to 8। ये दिया हुआ है, ठीक है। ये भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया है, ठीक है।
अब क्या करना है कि इसको अगर ax इक्वल टू बी के फॉर्म में हम अगर लिखेंगे तो a की वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 6। दूसरा x क्या आएगा यहाँ पर x एंड y, और b क्या आएगा 5 एंड 8, यही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। अब हमें क्या करना है, a को चेक करना है। देयरफॉर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 2 3 6 एंड यू कैन राइट 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ गया। इसका मतलब क्या, हियर वी कैलकुलेट, इफ वी कैलकुलेट डिटर्मिनेंट a we will get what 0. So it means the given system of linear equation we write here the matrix A is what singular. अब जब सिंगुलर आ गया तो हमने आपको डिस्कस किया था कि हम क्या कैलकुलेट करेंगे। अभी हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक है। हमने आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे से इसके पिछले वीडियो में लिखाया हुआ है पूरा, आप एक बार उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। So here we calculate, now you can write, now we calculate what adjoint AB। एडजॉइंट A हम निकाल लेंगे कहाँ से, मैट्रिक्स A से, और B क्या है, यही तो है 5 8। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, अब इस पर डिपेंड करेगा कि ये 0 आ रहा है कि नॉन जीरो आ रहा है, फिर वहाँ से हम निकालेंगे ये कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं इसको। देखिए, अगर एडजॉइंट A इंटू बी हमें लिखना है, एडजॉइंट A यहाँ से कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करिए, साइन चेंज कर दीजिए, ठीक है। यानी 6 माइनस 3 माइनस 2 1, और B क्या है 5 8, ठीक है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्या, क्या आएगा, इसको देखिए, 6 इंटू 5 30 माइनस 24, अगेन माइनस 10 प्लस 8, ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 2। तो ये क्या आ गया, नॉन ज़ीरो आ गया, ज़ीरो आना चाहिए था, नॉन जीरो। दो ही कंडीशन है, एक तो जीरो आएगा या तो नॉन जीरो आएगा, तो ये आ गया है नॉन जीरो। इस केस में हम क्या कहते हैं, हेंस, हमने लिखा रखा है, आप देखिएगा उसको एक बार, हेंस solution of system of linear equation, or you can write hence solution does not exist। आप लैंग्वेज लिख सकते हैं यहाँ पर, hence solution of system of linear equation does not exist, so the system of linear equation is inconsistent, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, इनकंसिस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। इन दिस वीडियो वी डिस्कस ओनली थ्री क्वेश्चन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इन विच फर्स्ट एंड सेकेंड इज consistent system of linear equation, but question number 3, or you can say number 3 is inconsistent system of linear equation, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट। एक क्वेश्चन और इस पे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है, ठीक है। तो हमें यही चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। सो सिस्टम सिंपली वी राइट ax इक्वल टू बी वेयर a मैट्रिक्स, b कांस्टेंट, राइट साइड कांस्टेंट ऑफ ईच इक्वेशन एंड x वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट a, अगर नॉन जीरो आ गया सो इट मीन्स its inverse exists, so that's why we can say the system of linear equation is consistent, okay। so question number 4 यही है, सिंपल, मैं लिखता हूँ उसको, आप देखिए एक बार।
क्वेश्चन नंबर 4, x plus y plus z is equal to 1, 2x plus 3y plus 2z is equal to 2, and another is ax plus ay plus 2az is equal to 4, ये दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। लैंग्वेज सेम वही रहेगा, पहले आप लिखेंगे फर्स्ट यू राइट गिवन दैट एंड यू कैन राइट दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन राइट द above system of linear equation can be written in the form ax equal to b. So here we write ax equal to b. लैंग्वेज वही रहेगा। ठीक है, ax is equal to b where, ये ध्यान रखिएगा a कैसे आप लिख रहे हैं। ठीक है, सभी के कोफिशिएंट है, तो पहले एक x का देखिए क्या है 1 2 a, सो यू कैन राइट 1 2 a। y का क्या है 1 3a, so you can write 1 3a। z का 1 2 2a, 1 2 2a। कैपिटल x क्या है, वेरिएबल कितने हैं x y एंड z। b क्या है राइट हैंड साइड 1 2 4। अभी हमने कुछ किया ही नहीं, जो दिया है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में सिंपल लिख दिया है। ठीक है, एंड नाउ हियर वी चेक द मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। ठीक है, सो फॉर सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर वी कैलकुलेट हियर डिटर्मिनेंट ए। सो लेट अस कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट 1 2 a 3a 1 2 2a, and just you open according to R1, so you can write here what 6a minus 2a, again in this way what 4a plus 2a and 2a minus 3a, 2a minus 3a। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए 6a 2a minus 4a कैंसिल, 2a 4a minus 3a, so you will get here a नॉन ज़ीरो आ गया, मतलब द गिवन सिस्टम द गिवन मैट्रिक्स ए इज व्हाट नॉन सिंगुलर हो गया। सो देयरफॉर ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देन ए इनवर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा ए इनवर्स। अब जब ए इनवर्स मिल गया तो सोल्यूशन मिल गया। सो यू कैन राइट हेंस द गिवन सिस्टम, हेंस द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। समझ में कुछ आ रहा है या मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। देखिए इससे सिंपल कोई बता भी नहीं सकता है। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ कि इतना ही सिंपल लेके चल रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, फिर भी अगर आपको इसके अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर से रिवाइज करा सकता हूँ। ठीक है, सो नाउ वी क्लोज दिस वीडियो, and in this video we discuss solution of exercise 4.6 of the chapter determinant, question number 1 to 4, okay, in which question number 1 2 and 3 is system of linear equation in 2 variable, but question number 4 is system of linear equation in 3 variable। ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी की हमने जांच किया है, और क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ ये देखना था कि कंसिस्टेंट है कि नहीं, बट हमने उसका
सॉल्यूशन भी निकाला कि अगर सॉल्यूशन निकालने के लिए आ गया तो क्या करेंगे। सो आई होप यू गॉट इट। So now we will meet you in the next class with next question of this exercise. So keep watching, keep learning. Thank you very much. Thanks for watching.